आज ही कालू कौवा विदेश के जंगल से डॉक्टर बनकर आया था। एक पेड़ पर बैठी रानू चिड़िया बहुत रोई जा रही थी। तभी मिट्ठू तोता वहाँ आ जाता है। चिड़िया बहन, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? मिट्ठू भैया, क्या बताऊँ, मेरे दोनों बच्चे बीमार हैं। चिड़िया बहन, आज ही कालू कौवा विदेश के जंगल से डॉक्टर बनकर आया है। तुम अपने बच्चों का इलाज क्यों नहीं करवा लेती? ऐसे तो तुम्हारे बच्चों की तबीयत और भी खराब हो जाएगी। मिट्ठू भैया, इलाज तो मैं करवाना चाहती हूँ, मगर मैंने सुना है कि वो कालू डॉक्टर इलाज के बदले में अनार का दाना लेता है, वरना वो किसी का इलाज नहीं करता। चिड़िया बहन, तुम एक बार उसके पास क्यों नहीं जाती? तुम जाकर बात तो करो, हो सकता है कि वो मान जाए। मिट्ठू भैया, आपकी बात से मुझे कुछ हौसला तो मिला है। मैं जाकर देखती हूँ, शायद वो मेरी मदद कर दे। रानू चिड़िया रोते हुए कालू डॉक्टर के पास जाती है। क्या हुआ चिड़िया, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? कालू भैया, मेरे बच्चे बहुत बीमार हैं। अगर बीमार है तो इलाज करवा लो। मैं यहाँ बीमारों का इलाज करने के लिए ही तो बैठा हूँ। लेकिन मेरे पास देने के लिए अनार का दाना नहीं है, और आप अनार के दाने के बिना इलाज नहीं करते। हाँ चिड़िया, बिना दाने के मैं इलाज नहीं करूँगा। मैंने डॉक्टर बनने के लिए कितनी मेहनत की, मुझे मेरी मेहनत का फल तो मिलना ही चाहिए। कवे भैया, मैं उसके बदले आपके घर का सारा काम कर दिया करूँगी, बस आप मेरे बच्चों को दवा दे दे। ठीक है चिड़िया, मैं तेरे बच्चों का इलाज कर दूंगा, पहले मेरे घर की सफाई कर दे। फिर रानू चिड़िया साफ सफाई में लग जाती है। दोपहर में रानू चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कालू भैया, अब चलो, अब चलकर मेरे बच्चों को देख लो। अरे वाह वाह, अभी आते हुए तुझे देर नहीं हुई और तूने इतने जल्दी सारे काम खत्म कर लिए। पहले अच्छे से काम खत्म कर। रानू चिड़िया फिर से काम में लग जाती है। शाम हो जाती है। कालू भैया, अब तो चलकर मेरे बच्चों को देख लो। देख चिड़िया, कल फिर से काम पर आना। जब काम खत्म कर लेगी तो फिर मैं तेरे साथ जाकर तेरे बच्चों को देख लूँगा। फिर रानू चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। रात में रानू चिड़िया के बच्चे अपनी माँ से कहते हैं, मामा, हमें बहुत तेज भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दो। बच्चों, इतनी रात में मैं आपको क्या दूं? अच्छा रुको, मैं कुछ देख कर आती हूँ। रानू चिड़िया रात को ही भोजन की खोज में निकल जाती है। उसे एक अनार का दाना मिलता है। अरे ये क्या, ये तो अनार का दाना है। मैं ये अनार का दाना कालू को देकर अपने बच्चों का इलाज करवाऊंगी। रानू चिड़िया वो दाना लेकर अपने घर की ओर जा रही थी। रानू चिड़िया को रास्ते में एक रोती हुई बूढ़ी कौवी दिखाई देती है। क्या हुआ माँ जी, आप ऐसे क्यों रो रही हैं? बेटी, मैं बहुत बीमार हूँ और मैंने 5 दिनों से कुछ भी नहीं खाया, मैं भूखी हूँ। माँ जी, मेरे पास तो ये एक अनार का दाना है, आप इसे खा ले। मैं ये दाना अपने बच्चों के इलाज के लिए लेकर जा रही थी, लेकिन इस दाने की जरूरत आपको ज्यादा है, आप ये खा ले। फिर बूढ़ी कौवी वो अनार का दाना खा लेती है। अनार खाते ही वो बूढ़ी कौवी एक परी में बदल जाती है। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक जादुई परी हूँ। मुझे किसी ने जादू से एक बूढ़ी कौवी बना दिया था। ये जादू तभी टूट सकता था जब मैं अनार का दाना खा सकूं। आज तुमने मुझे वो अनार का दाना खिलाकर मुझे फिर से परी बना दिया। बताओ चिड़िया, तुम्हें क्या चाहिए? परी जी, मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे स्वस्थ हो जाएं। अगर आप मुझे अनार के दाने दे दें तो मैं कौवे डॉक्टर को देकर अपने बच्चों का इलाज करवा सकती हूँ। ठीक है चिड़िया, जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर परी रानू चिड़िया को एक अनारों से भरी हुई टोकरी देती है। रानू चिड़िया ये देखकर बहुत खुश होती है और वापस अपने घोंसले में जाती है। अगले दिन रानू चिड़िया अनार लेकर कालू कौवे के पास जाती है। अरे वाह चिड़िया, ये तो कमाल हो गया। अब तेरे बच्चों का इलाज हो सकता है। चल, मैं तेरे साथ चलता हूँ। फिर कालू कौवा रानू चिड़िया के साथ जाता है और वो बच्चों को दवा देता है। रानू चिड़िया कालू कौवे को और एक अनार दे देती है। कालू कौवा अनार देखकर हैरान हो जाता है। अरे चिड़िया, तेरे पास इतने सारे अनार कैसे आए? फिर रानू चिड़िया कालू कौवे को रात में परी वाली बात बता देती है। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और सोचता है, अरे वाह वाह, चिड़िया के पास तो ढेर सारे अनार हैं। मैं वो सारे अनार लाकर अपने घोंसले में रख लेता हूँ, फिर मुझे कोई भी काम करने की जरूरत नहीं होगी। रात को कालू कौवा रानू चिड़िया के घर जाता है और बाहर बैठ
बैठकर रानू चिड़िया को आवाज देता है। चिड़िया चिड़िया बाहर आओ। रानू चिड़िया अंदर से बोलती है, कौन कौन हो तुम? चिड़िया, मुझे परी ने भेजा है और कहा है कि जो अनार तुम्हें दिए थे वो वापस लौटा दो। ठीक है, जो ऊपर वाले का था वो ऊपर वाले को ही चला जाएगा। मेरे बच्चे तो अब स्वस्थ हो गए हैं। फिर रानू चिड़िया वो सारे अनार की टोकरी बाहर जाकर रख देती है। कालू कौवा वो अनार की टोकरी लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी परी कालू कौवे को देखते हुए बोलती है, कौवे, तुम्हें बहुत लालच है और तुम दूसरों से छल करते हो। अब देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। फिर कालू कौवा घर जाता है और वो अनार खा लेता है। अनार खाने के बाद जैसे ही वो उड़ने लगता है तो वो उड़ नहीं पाता। जैसे ही वो उड़ता है वो फिर से अपने घोंसले में ही गिर जाता है। कई दिनों तक कालू कौवा नहीं उड़ता। फिर एक दिन रानू चिड़िया वहाँ आती है। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो। मैं ही तुम्हारे सारे अनार लेकर गया था, तब से मैं आज तक उड़ नहीं पा रहा। लगता है उस परी ने मुझे ही सजा दी है। मुझे माफ कर दो चिड़िया, और अपनी परी से कहकर मुझे फिर से उड़ने वाला कौवा बना दे। तभी वो परी भी वहाँ आ जाती है। परी जी, कालू को अपनी गलती का एहसास हो गया है। आप इसकी मुश्किल दूर कर दीजिए और इसे फिर से उड़ने वाला कौवा बना दीजिए। ऐसा कहते ही वो परी जादू करती है और कालू कौवा फिर से उड़ने लगता है।